हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज मैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ की, उसका जो चैप्टर 2 है उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसी चैप्टर में से प्रश्नावली 2.1 को आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपके लिए, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और देखना कि सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये घर वालों से आप एक नोटबुक मंगा लेना, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको एक नोटबुक में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको फेयर में उतार लिया करो, ठीक है ना। फिर उनका बाद में रफ में रिवीजन किया करो, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया जब आप अपनाएंगे तो आपको गणित बहुत ही सरल लगने लगेगी। तो देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। अब तो वीडियो को चालू करने से पहले यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो कक्षा 8 में जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपने साथी हैं, उनको भी अवगत करा देना इस वीडियो के बारे में, ठीक है ना। आपका अध्याय 1 तो मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो अध्याय पढ़ा नहीं है तो वही पिछली वीडियो को जाकर के देख लें, ठीक है ना। अब पिछली वीडियो पर पहुंचेंगे कैसे? छोटे बच्चे हैं, कक्षा 8 के बच्चे हैं, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पहुंचना कैसे है। तो भैया, जिस वीडियो को आप देख रहे हो ना, वो मेरी वीडियो, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, तो उस एक पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसको ऊपर स्क्रॉल करना, नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसको ऊपर की तरह स्क्रॉल करना, ऐसे ऊपर करना। तो नीचे नीचे आप देखेंगे मेरे चैनल का नाम आ जाएगा, मैथ साइंस 96 है। उसके नीचे आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इधर बीच में अबाउट का चिन्ह मिलेगा, ठीक है ना। आप वीडियो पर क्लिक करना। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी और उन वीडियो में से अध्याय 1 की जो वीडियो है मैथ की, उसको आप देख लेना। प्रश्नावली 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.1 को चालू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। तो देखिए, चर तो बोलते हैं हमें एक्स वाई जेड को। चर के बारे में समझो पहले। तो चर आपके क्या होते हैं भैया? एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर, ठीक है, एस टी, इस प्रकार से कोई भी चर हो सकता है, ठीक है ना। और जो अचर होते हैं आपके, अचर हम गिनतियों को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ये माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस है अनंत तक, ठीक है। ये आपके क्या है? अचर। तो ये गिनतियां आपकी जो अचर हैं, ये बटे की संख्या भी हो सकती है, 1/2 2/3 5/7, इस प्रकार से, ठीक है। अचर आगे होगा समझ में। चर में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी इस प्रकार से होते हैं। अचर में अपन की सभी गिनतियां होती है, प्लस माइनस की बिना बटे वाली संख्या सभी होती है, ठीक है ना। तो चर यहाँ पे देखिए नाम को पढ़िए, एक चर वाले जो चर होंगे हमारे, उन चरों में से कोई एक ही चर देखने को मिलेगा। या तो आपको एक्स देखने को मिलेगा उस समीकरण के अंदर, या फिर वाई ही देखने को मिलेगा, या जेड देखने को मिलेगा, या पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। जो भी चर होगा उनमें से आपको एक ही चर देखने को मिलेगा उस समीकरण के अंदर, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक चर वाला। क्या बोलेंगे? एक चर वाला, ठीक है। अगर दो चर होते हैं तो हम बोलते हैं दो चर वाला, और तीन चर होते हैं तो तीन चर वाला, ठीक है ना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्या होता है? जो आपका चर है, मान लीजिए कोई समीकरण दे रखा है आपको और उसे में चर है एक्स, तो उसे चर एक्स की घात यहाँ पर, यानी घात कुछ भी नजर नहीं आनी चाहिए। ये मान लीजिए घात कुछ भी नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब घात नजर नहीं आएगी तो यानी घात वैसे तो एक है यहाँ पर, तो घात एक वाले समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। घात एक प्रदर्शित नहीं की जाती है। आगे समझ में? घात एक को हम ऐसे नहीं दर्शाएंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे खाली, ठीक है ना।
अगर मान लीजिए ऐसे घात 2 होती है तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर ऐसे x के ऊपर मान लीजिए 3 इस प्रकार से लिखा हुआ है, घात 3 लिखी हुई है, तो इसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। ऐसे 4 घात समीकरण, 5 घात समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण की बात करता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 2x + 3 = 6। ये आपका एक समीकरण है। क्या है? समीकरण। अब देखिए यहाँ पर चर क्या है भैया? x। ये तो है आपका चर। क्या है? चर। ऐसे चर x की घात कुछ नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो इसकी घात क्या है? 1। तो ये आपका जो समीकरण है ये आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा भैया? रैखिक समीकरण कहलाएगा। घात नजर नहीं आए तो मान लेना उसकी घात 1 है, और जब घात 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण आ गया समझ में। एक चर होना चाहिए, उसकी घात नजर नहीं आनी चाहिए, उसकी घात 1 ही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। जो भी आप इस प्रकार से समीकरण पढ़ रहे हैं उसमें बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए, तभी समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, आ गई समझ में? मिटा दूं। अब चले प्रश्नावली 2.1 पर। तो चलिए भैया अब हम पहुंच रहे हैं प्रश्नावली 2.1 पर। अब 2.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसे 2 प्रश्नावली के अंदर एक ही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के अंदर भैया 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 है। ये आपकी बुक है। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा है आपका कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और भी आगे लिखा हुआ है और अपने उत्तर की जांच कीजिए। और आगे लिखा हुआ है और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3x = 2x + 18। 3x = 2x + 18। ठीक है ना, तो ये आपका एक समीकरण लिख लिया है मैंने। पहला समीकरण क्या करना है? इस समीकरण को हल करना है। कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण को हल करना है यानी x का मान निकालना है। फिर x का मान निकालने के बाद वो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो भैया हमको अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या फिर गलत है। ठीक है ना, अब चलिए हल को देखिए। पहले क्या देखना है? हल देखना है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमको पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। अब पक्षांतरण क्या होता है कि किसी संख्या को एक पक्ष से उठाकर दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बराबर का चिन्ह होता है ना, ये बराबर का चिन्ह 2 पक्ष बना देता है। ये तो हो गया आपका दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपन LHS और इसको बोलेंगे RHS। तो 2 पक्ष हो गए। तो देखिए जब हम पक्षांतरण करेंगे तो किसी संख्या को इधर से उठा के इधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, या फिर उधर से उठा के इधर ले आएंगे। आगे समझ में? तो एक संख्या को इधर से उधर ले जाना, उसको उधर लाना, ये कहलाता है आपका पक्षांतरण है। अब पक्षांतरण के बारे में आपको समझा देता हूं। अगर कोई संख्या प्लस की है और उसको हम दूसरे पक्ष में लेकर के जा रहे हैं तो दूसरे पक्ष में जा करके वो माइनस की हो जाती है। आगे समझ में? प्लस की दूसरे पक्ष में जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। अगर हम माइनस की संख्या को लेके जा रहे हैं दूसरे पक्ष में तो माइनस की संख्या दूसरे पक्ष में जाकर के किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। यानी प्लस वाली हो जाएगी माइनस में और माइनस वाली हो जाएगी प्लस में। आगे समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुणा और बटे वाली संख्या के बारे में। जो गुणा वाली संख्या है, अगर कोई संख्या गुणा में है और उसको दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाकर के बटे में हो जाती है, और जो बटे वाली जो संख्या है वो दूसरे पक्ष में जाकर के गुणा में हो जाती है।
आगे समझ में, गुणा वाली संख्या बटे में हो जाएगी और बटे वाली संख्या गुणा में हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चनों पर आ जाइए। तो देखिए हल कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को हल में एक बार लिख लेना है। क्या कर लेना है भैया, लिख लेना है ज्यों का त्यों हल में। अतः 3x बराबर 2x प्लस 18 लिख लिया। ध्यान इधर ही होना चाहिए, ये नहीं कि मोबाइल में वीडियो चल रही है और आप इधर उधर देख रहे हैं, नहीं, इधर उधर नहीं देखना, आपका केंद्रित यानी आपका फोकस वीडियो पर ही होना चाहिए सवाल को समझने में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3x है और इधर 2x है, x वाली संख्या दो जगह नजर आ रही है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो दो जगह नजर नहीं आनी चाहिए, उनको एक जगह करो। अब एक जगह कर लेंगे भैया, कैसे होंगी, पक्षांतरण करके होंगी, और कैसे होंगी, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करेंगे तो कम को ज्यादा की तरफ ले जाना, कम को ज्यादा की तरफ लाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है भैया, यहाँ पर हमको पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण लिख दिया हमने, पक्षांतरण, इसी से हम समझ जाएंगे कि पक्षांतरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस 2x को इधर लेके आना 3x की तरफ, तो 3x को तो हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। अब 2x इधर प्लस का है, देख लीजिए प्लस का है, तो प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस का 2x, लिख दिया। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब बराबर के इधर क्या बचा, ये तो इधर आ गया, बचा क्या, 18 बचा, तो भैया लिख लेंगे हम 18, लिख लिया। अब क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाए दोनों के बीच में, घटाना है, को घटा लेंगे। 3x में से 2x घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 1, तो 1x बचेगा। तो ये 1x हमें ऐसे नहीं लिखते हैं, हमें 1x को ऐसे लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, केवल x बना देते हैं, तो इसी को हमें कहेंगे 1x, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और बराबर में 18 है, 3x में से 2x घटाएंगे, क्या बचेगा, 1x, और बराबर का चिन्ह लगा लिया और 18, बस हो गया सॉल्यूशन इसे का क्वेश्चन का। इसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। इसका हल कितना आया, 18 आया, x बराबर कितना आया, 18। अब x का मान तो हमने निकाल लिया, अब करना क्या है, अपने उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है, अब उत्तर की जांच करना मैं इधर बता रहा हूं आपके लिए। अब क्या करना है भैया, हमको लिख देना है अब उत्तर की जांच करने पर, ठीक है ना। अब उत्तर की जांच करने पर, ठीक है ना, उत्तर की जांच करने जा रहे हैं, तो देखिए उत्तर की जांच करनी कैसे है। ऐसे समीकरण को लिख लेना है, क्वेश्चन में जो समीकरण लिखा हुआ है ना, वो समीकरण ज्यों का त्यों लिख लेना है। लिख लेंगे हम 3x बराबर 2x प्लस 18, तो लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर 3x बराबर 2x प्लस 18 लिख लिया, लिख लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, जो x का मान आया ना 18, ये से x के मान को इसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि अतः x बराबर 18 रखने पर, ये 18 रखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे। हमें सभी क्वेश्चनों में यही नियम अपनाना है। उत्तर की जांच करेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, फिर उस समीकरण में जो हमारा मान आया है उसको रखना है, ठीक है ना। अतः x बराबर 18 रखने पर, ऐसे लिख देंगे, हम रख रहे हैं तो। अब देखिए रखते हैं x बराबर 18, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख लेंगे, 3 और x गुणा में है, किस में है, गुणा में है, तो भैया गुणा का चिन्ह लगाएंगे और x की जगह पर x का मान लिखेंगे 18, लिख दिया। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लेंगे, गुणा में x है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा करके x का मान लिख देंगे, कितना, 18, x की जगह पर 18 लिख दिया। फिर प्लस 18 है तो प्लस 18 लिख देंगे, कंप्लीट, जमा दिया मान। अब कैलकुलेशन कर लेनी है, तो देखिए इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो गुणा ही तो करना है, 18 गुणा 3 कर लेंगे, तो 18 3 कितने होते हैं, 54 होते हैं। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इन दोनों गुणा हो गया, अब इन दोनों गुणा कर लो, 18 दूना कितने होते हैं, 36 होते हैं। आगे प्लस में क्या है, 18। अब अगली स्टेप में इन दोनों को जोड़ देंगे, इधर तो आपका 54 जो पाते हो, बराबर 36 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54। तो भैया अगर आपका हल सही निकला है ना, आपने हल सही निकाला है,
तो इस प्रकार से दोनों पक्षों की संख्याएं बराबर आएंगी, इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या बराबर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके दोनों साइड की संख्याएं समान नहीं आ रही हैं तो समझ लेना कि जो आपने जो उत्तर निकाला है वो उत्तर आपका गलत है, ठीक है ना। इसलिए दोबारा निकालना स्टार्ट कर दें। आ गया, हो गया समझ में। तो हम सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, जांच करेंगे तो दोनों पक्षों की संख्याएं समान आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? समान। उतार लीजिए, उतारना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर उतार लेना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है भैया दूसरा क्वेश्चन है? 5t-3 बराबर 3t-5, ठीक है। तो क्या करना है हल में? सबसे पहले इस समीकरण को हल में उतार लेना है। तो उतार लेते हैं अतः लगा के, अतः 5t-3 बराबर 3t-5 लिख लिया। अब ये देखिए यहां पर चर क्या है? चर यहां पर t है। चर क्या है? t। और अचर पद क्या है आपके? -3 और -5, ठीक है। ये चर पद है और इस चर t के साथ गुणा हो रहा है 5 का अचर पद का, और इस t के साथ गुणा हो रहा है 3 का। तो यहाँ पर क्या करना है? पक्षांतर करना है। यहाँ पर हमको t का मान निकालना है। तो t का मान निकालने के लिए सभी t एक तरफ होनी चाहिए और संख्या एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए t ज्यादा इधर है या इधर है? तो देखिए 5t है इधर, तो इधर 3t है, तो 3t को इधर लाना है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? और ये जो -3 है इसको उधर लेके जाना है। तो पक्षांतरण करना है। तो देखिए पक्षांतरण किस प्रकार से करना है। अब यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पक्षांतरण, ठीक है। अब देखिए 5t लिख लेंगे हम जो कहते हो। ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। लिख लिया 5t। अब 3t इधर प्लस का है, इधर आएगा किसका होगा? माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का 3t लिख दिया। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या करना है आपको? बराबर के इधर में जो संख्या बची है पहले वो संख्या लिखनी है हमको। 3t तो इधर आ गया, अब बचा क्या भैया? -5 बचा है, तो पहले हमको -5 लिखना है, ठीक है। और -3 को हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो -3 इधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का होगा, तो हम लिख देंगे +3। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5t तो है प्लस के और 3t है माइनस के, तो प्लस माइनस के घटेंगे। तो देखिए प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे इधर। तो 5t में से 3t घटा दो, 5 में से 3 घटाओ, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे ना। तो यानी 5t में से 3t घटाने पर 2t बचेगा। क्या बचेगा? 2t। तो हम लिख देंगे 2t, लिख दिया 2t। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर देखिए माइनस के तो है 5 और प्लस के है 3, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी। यहां माइनस की संख्या ज्यादा नजर आ रही है तो माइनस की संख्या बचेगी, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 5 में से 3 घटा लो, कितने बचेंगे भैया? 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। अब देखिए t का मान निकालना है। t के गुणा में क्या है? 2। तो ये गुणा वाला इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? बटे में। किसमें हो जाएगा? बटे में। तो देखिए t लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लिख लेंगे, -2 लिख लेंगे। -2 के बटे में कौन चला जाएगा? ये 2 चला जाएगा। और बटे का मतलब क्या होता है? भाग, यानी 2 का भाग 2 में दे देना है। तो t बराबर 2 में 2 का भाग दे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब ये माइनस का चिन्ह ऊपर हो चाहे नीचे हो साथ में रहेगा। तो t का मान आया आपका -1। t का मान क्या आ गया आपका? -1। t का मान तो निकाल लिया हमने, हल निकाल चुके हैं। अब हमको अपने उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है? उत्तर की जांच। तो यहां पर लिख देंगे अतः उत्तर की जांच करने पर, तो देखिए लिख दिया हमने उत्तर की जांच करने पर। अब देखिए उत्तर की जांच करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम उस क्वेश्चन में जो समीकरण लिखा हुआ है पहले हम उस समीकरण को लिखेंगे जो कहते हो। लिख लेंगे 5t माइनस का 3, 5t माइनस का 3 बराबर में क्या है? बराबर में लिखा हुआ है 3t माइनस का 5, ठीक है। लिख लिया समीकरण, लिख लिया।
अब क्या करना है, जो हमारा टी का मान आया है ना माइनस का एक, टी बराबर -1 रखना है इस समीकरण में, टी की जगह पर -1 लिखना है इस समीकरण में, इसलिए हमको यहां पर लिख देना है। अतः टी बराबर -1 रखने पर, अतः टी बराबर -1 रखने पर रखते हैं। चलिए -1 टी की जगह पर तो रखें, तो देखिए आगे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे, 5 गुणा में टी है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और टी की जगह पर टी का मान लिख देंगे -1, कोष्टक में लिखना है गुणा के बाद माइनस की संख्या कोष्टक में लिखनी है, ठीक है। -1 लिख दिया, -1 कंप्लीट हुआ। ये आगे -3 है तो -3 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर चिन्ह लगा लेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए गुणा में टी है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर टी का मान लिख देंगे, टी का मान कोष्टक में लिखना है क्योंकि माइनस का है, तो -1 और टी आगे क्या लिखा हुआ है -5। चलो मान जमा दिए हमने, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 5 है तो है प्लस का और ये 1 है माइनस का, तो प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तो माइनस की संख्या आती है, यानी प्लस का गुणा माइनस का माइनस आएगा। 5 का गुणा 1 से कीजिए 5 आएगा, आगे गुणा हो गया आपका कंप्लीट, -5 आएगा। आगे -3 है तो -3 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लिख लेंगे। अब देखिए 3 का गुणा -1 से होगा, 3 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो इधर भी प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का आएगा, और 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 आएगा। आगे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 ज्यों का त्यों, ठीक है। अब क्या करना है, इधर इधर देखिए माइनस का 5 है और -3 है, माइनस माइनस संख्या है, जोड़ देंगे पर रहेंगे तो माइनस की। तो देखिए -5 और -3 कितने हो गए भैया, -8 हो गए। अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसे ही इधर देखो -3 -5 माइनस माइनस संख्या है, जोड़ देंगे पर रहेंगी माइनस की, तो भैया -3 -5 कितने हो गए, -8 हो गए, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष में संख्या समान आई या नहीं आई, आ गई। -8 बराबर -8, दोनों पक्षों में संख्या समान है, तो हमारा जो ये आंसर आया है टी बराबर -1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कैसा आंसर है, सही आंसर है। तो भैया ये क्वेश्चन आप कंप्लीट होता है। उत्तर की जांच करने, जब उत्तर जांच करते हैं तो संख्या बराबर आ जाती है, तो इतना ही छोड़ देना है, आगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बस कंप्लीट होता है आपका ये क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिए स्क्रीनशॉट। अभी तक किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपके मन में आए जो। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ही समीकरण है जैसा अपन ने अभी दूसरा किया था। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो देखिए इसका हल देखिए फटाफट। क्या करना है, हल में समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेना है हल में। अतः 5x + 9 बराबर 5 + 3x लिख लिया। अब इस समीकरण में चर क्या है भैया, चर है हमारा x, तो x वाले एक तरफ करने हैं और संख्या एक तरफ करनी है, यानी पक्षांतर करना है। अब x वाली संख्या को उधर लेकर के जाएंगे जिधर ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये है 5x और ये है 3x, दोनों में ज्यादा कौन है, 5x है, तो 5x की तरफ ही लाना, 3x को उठा के तो 9 को इधर ले जाना है, ठीक है। 5x की तरफ तो ला रहे हैं हम 3x को और 9 को 5 की तरफ लेकर के जाएंगे। तो देखिए 5x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5x लिख लेंगे, लिख लिया 5x। ये 3x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 3x बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इधर जो संख्या बची है उस संख्या को लिखना है पहले, 3x इधर आ गए तो क्या बचा 5, तो 5 लिखना है पहले। अब ये 9 उधर जाएगा तो देखिए, अब इसको देखिए ये 9 इधर प्लस का है, इधर जाए किसका होगा, माइनस का, तो -9 लिख दिया। अब 5x हम -3x कर लेंगे, 5x प्लस के हैं, 3x माइनस के हैं, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे। 5x में से 3x घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 2x बचेंगे। 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, तो 2x बराबर चिन्ह लगा लेंगे। तो देखिए इधर 5 प्लस का है, 9 माइनस का है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने।
9 में से 5 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। कंप्लीट इतना। अब x गुणा में 2 है, अब 2 को हटा दीजिए, गुणा में है तो इसको बटे में कर दो इधर, तो x बचेगा इधर, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, -4 के बटे में चला जाएगा कौन है? 2। बटे मतलब भाग होता है, 2 का भाग 4 में दे देंगे, कितनी बार जाएगा? ये x लिख लेंगे, बराबर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, तो x का मान निकल के आया आपका -2। अब हमको उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है? उत्तर की जांच। तो यहां पर लिख देंगे, अतः उत्तर की जांच करने पर, अब देखिए उत्तर की जांच करने जा रहे हैं तो क्या करना है? सबसे पहले इस समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेना है। यहां पर 5x प्लस का 9 बराबर में 5 प्लस का 3x लिख लिया। अब चलिए लिख तो लिए हमने, समीकरण लिख लिया। अब इस समीकरण में x का मान लिखना है। x का मान क्या निकल का है हमारा? -2। तो यहाँ पर लिख देना है, कहते हैं x बराबर -2 रखने पर इस समीकरण में x की जगह पर -2 रखना है, इसलिए हमको लिख देना है यहाँ पर, अतः x बराबर -2 रखने पर रख दीजिए -2। तो देखो -2 रखेंगे तो ये 5 है तो 5 लिख लेंगे, हमें लिख लिया। गुणा में x है तो गुणा का चिन्ह लगा के x की जगह पर x का मान लिखना है -2, गुणा के बाद माइनस की संख्या को कोष्टक में लिखना है, ठीक है। आगे प्लस का 9 लिखा हुआ है तो प्लस का 9 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लिख रहा है तो बराबर चिन्ह लगा लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, गुणा में x है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और x की जगह पर x का मान लिख देंगे हम -2 लिख दिया। आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 5 तो है प्लस का और 2 है माइनस का, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। 5 का गुणा 2 से कीजिए, 5 दूना 10 आएगा। आगे प्लस गुणा हो गया, अब प्लस का 9 लिखा हुआ है तो प्लस का 9 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा और 3 का गुणा 2 से कर लीजिए, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए 10 तो है माइनस का और प्लस का है 9, प्लस माइनस की संख्याएं घटेंगी, माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 5 प्लस का है 6 माइनस का है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी, 6 में से 5 घटाएंगे 1। तो बताइए दोनों पक्ष समान आए या नहीं आए? दोनों पक्ष समान आ चुके हैं, तो हमारा जो x का मान आया है -2, ये अपन का करेक्ट आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, यहाँ पर चर क्या है? z। अब इसका भी हल देख लीजिए। क्या करना है? समीकरण को हल में ज्यों का त्यों लिखना है। एक बार अतः लगा के, अतः 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z लिख लिया। अब z एक तरफ करने और संख्या एक तरफ करनी है, तो यानी पक्षांतरण करना पड़ेगा। और z किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है, इधर 4z है उधर 2z ही है, तो ज्यादा z की तरफ लेकर के आएंगे, ठीक है, z को 2z को। तो देखिए 4z इधर लिख रहा है तो 4z लिख लेंगे, ये 3 तो इधर ही पहुंचाना है अपन को, तो ये नहीं लिखना। अब जिसको इधर लेकर के आ रहे हैं वो लिखना है, ये 2z को ला रहे हैं इधर, तो जो 2z इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे 2z लिख दिया। अब ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे, अब 2z इधर आ गया। अब इधर क्या बचा है पहले वो लिखना है, इधर 6 बचा है तो 6 लिखना है हमको, पहले लिख लिया। अब इधर 6 की तरफ किसको लेकर जा रहे हैं भैया? 3 को लेकर जा रहे हैं, 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा किसका होगा? माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का चिन्ह लगा के 3 लिख दिया। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 4z प्लस के 2z माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे, 4z में से 2z घटा दो, 4 में 2 घटाएंगे कितने बचेंगे भैया? 2 बचेंगे, यानी 2z बचेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 6 प्लस का है 3 माइनस का, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे, 6 में से 3 घटा दो, कितने बचेंगे भैया? 3 ही बचेंगे। अब z का मान निकालने के लिए गुणा में जो 2 है ये हटाना पड़ेगा,
तो गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो इधर 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 जाकर किस में हो जाएगा, बटे में। तो कर दीजिए, तो जेड बराबर आएगा आपका 3/2। और 2 का भाग 3 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसको इसलिए इसको हम बटे में ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो जेड का मान आया आपका 3/2। अब हमको उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है भैया, अब उत्तर की जांच करने पर, अब उत्तर की जांच करने पर, तो उत्तर की जब जांच करते हैं तो क्या कैसे करते हैं भैया, उसे समीकरण को यहां पर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं भैया, क्या है, 4z प्लस का 3 बराबर में 6 प्लस का 2z, यही तो है। अब z की जगह पर हमको क्या रखना है, 3/2 रखना है, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः z बराबर 3/2 रखने पर, तो देखिए अतः z बराबर 3/2 रखने पर, रख दीजिए, z की जगह पर 3/2 रखना है। तो देख 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुणा में z है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और z की जगह पर z का मान लिख देना है 3/2, लिख दिया। आगे प्लस में 3 लिखा हुआ है तो वो भी लिख लेना है, बराबर का चिन्ह लगा लेना है, 6 लिख लेना है। आगे प्लस में 2 लिखा हुआ है तो प्लस का 2 लिख लेना है। अब गुणा में 2 के गुणा में z है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और z की जगह पर z का मान लिख देंगे हमें 3/2, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो है 4 और बटे में है 2, तो 2 से 4 कट रहा है, क्या कट रहा है, तो ऐसे कट जाए तो काट देना है, काटने मतलब भाग देना होता है। तो 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, चला गया। इधर देखिए, इधर 2 गुणा में बटे में 2 है तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इधर देखिए, यहाँ पर तो बचा 2 और गुणा में है 3, तो इनका करना है गुणा, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। आगे प्लस में 3 है तो प्लस का 3 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 6 लिख लेंगे। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा लेंगे, 3 का गुणा 1 से कर लेंगे, 3 आएगा। अब इनको जोड़ लो, 6 और 3 कितना आया, 9, बराबर चिन्ह लगाइए, 6 और 3 जोड़ेंगे, कितना आया, 9। अब बताइए दोनों पक्षों की संख्या समान आई या नहीं आई, तो भैया दोनों पक्षों की संख्या हमारी समान आ चुकी है, इसलिए हमारा जो z का मान आया है 3/2, ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है 5वां क्वेश्चन, 2x - 1 बराबर 14 - x। तो इसका भी हल देखिए, क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेना है, यहाँ पर अतः लगा के, अतः 2x - 1 बराबर 14 - x। अब यहाँ पर चर क्या है भैया, x है। तो देखिए यहाँ पर भी हमको पक्षांतरण करना है। अब ये देख लीजिए कि x से ज्यादा किधर तरफ है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर एक ही x है, तो ज्यादा इधर है तो इधर ही लेके आना है, तो 2x से लिख लेंगे इधर, और -1 को इधर लेके जाना है, ठीक है ना। तो देखिए 2x लिख लिया। अब इधर ये x, ये माइनस का है, इधर आएगा तो इसका होगा प्लस का होगा, तो लिख देंगे प्लस का x, बराबर का चिन्ह लगाना है। अब इधर जो बचा है वो लिखना है, पहले 14 बचा है तो 14 लिखना है। अब देखिए इधर माइनस के 1 है, माइनस के 1 इधर जाएगा तो इधर जाके प्लस का होगा, तो +1 लिख देंगे। आगे देखिए 2x प्लस का, और ये 1x है तो ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो कितने x हो गए भैया, 2x और 1x, कितने x हो गए, 3x हो गए, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर देखिए 14 और 1 दोनों प्लस प्लस के जुड़ेंगे, 14 और 1 कितने हो गए, 15 हो गया। अब 3 गुणा में है, x के में गुणा में है तो इधर बटे में कर देंगे, तो x बराबर आएगा आपका 15/3। अब 3 का भाग दे देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहां से x का मान निकल के आया आपका 5। अब हमको उत्तर की जांच करनी है। क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। अब उत्तर की जांच करने पर, तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। समीकरण को लिख लेना है ज्यों का त्यों,
2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। तो x की जगह पर क्या रखना है हमको? 5 रखना है, इसलिए यहां पर हमको लिख देना है अतः x बराबर 5 रखने पर, लिख दिया। तो रख दीजिए भैया x की जगह पर 5। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2, तो 2 लिखेंगे। गुणा में x है तो गुणा का चिन्ह लगा के x की जगह पर x का मान लिख देना है 5। आगे माइनस का 1 लिखा हुआ है, वो भी लिख लेना है। बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 14 है, 14 लिख लेंगे। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाना है। x की जगह पर x का मान लिख देंगे 5। आगे कैलकुलेशन कीजिए। 5 गुणा 2 हो जाएगा, 5 दूना 10। माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लीजिए, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। इधर 14 में से 5 घट जाएंगे, यहाँ पर प्लस के ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है ना 14, तो प्लस के ही बचेंगे। 14 में से 5 घटा लीजिए, 9 बचेगा। इधर भी घटाइए, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, और इधर आपका 9। तो आपने देखा कि दोनों पक्षों में जो संख्या निकल के आई 9 9 ये समान है। तो जो हमारा x का मान आया है 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन है आपके? 10 क्वेश्चन है। 5 मैंने इस वीडियो में करा दिए। 5 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में, ठीक है। अगर सभी को आज ही करेंगे तो यानी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होने लग जाओगे, ठीक है ना। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 5 क्वेश्चनों को। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। और आपको पता चल जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुकी है, तो उसी समय आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।